किसी को पता नहीं है कि मैं वास्तव में कब आता हूं। आने से ही 1 सेकंड में तुमको ब्रह्मा सो विष्णु बनाए देता हूं। तो 76 में आता हूं क्या है? 76 में ब्रह्मा सो विष्णु बन गया क्या? बन गया या सिर्फ बुद्धि में पहचाना? कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, फिर कागज में नक्शा खींचा जाता है, बाद में मकान बनता है। तो कोई बतावे मैं कब आता हूं? आता हूं उसकी यादगार जयंती है या भक्ति मार्ग में कोई दूसरा नाम दिया जाता है? महाशिवरात्रि नाम दिया जाता है, जयंती नाम क्यों नहीं दिया जाता? जयंती साकार की मनाई जाती है और बाप तो निराकार है, सदैव निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। वो इस दुनिया में आकर के जब किसी मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं तो प्रत्यक्षता को ही जयंती कहा जाता है। जरूर किसी बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे या स्वयं बिंदी प्रत्यक्ष हो जाएगी? कोई बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। जिस बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं वो संगम युगी कृष्ण है या सतयुगी कृष्ण है? संगम युगी कृष्ण कहा जाता है, जो बैगर टू प्रिंस बनते हैं। फिर बाद में नारायण बनते हैं। सतयुग में जो कृष्ण बच्चा होगा वो बैगर टू प्रिंस बनेगा क्या है? बनता है? वहां बैगर टू प्रिंस बनने की बात ही नहीं। तो देखो दुनिया में आज किसी को भी पता नहीं है कि बाप कब आया। आने से ही कहते हैं मैं तीरी पर बहस लाया हूं। एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनाए देते हैं। तो कब की यादगार है महाशिवरात्रि? 1936 की यादगार है, 1976 की यादगार है या कोई और तिथि तारीख है? बाप तो इशारा भी देते हैं मैं बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूं। तो वो कौन से बच्चे हैं जिनके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? हैं? अभी अभी बताया मेरी तिथि तारीख नहीं मनाई जाती है, मेरी जयंती नहीं मनाई जाती है भक्ति मार्ग में।
जिसकी जयंती मनाते हैं उनका नाम क्या है? भक्ति मार्ग में किनकी जयंती प्रसिद्ध है? राम और कृष्ण की जयंती प्रसिद्ध है। तो यही दोनों आत्माएं कॉम्बिनेशन में बाप दादा का पार्ट बजाती है। जिनका पुरुषार्थ जब संपन्न होता है, याद की यात्रा पूरी होती है, तब उनके तन के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता हूँ। जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में कृष्ण जयंती के रूप में मनाते हैं। कृष्ण की जन्म कुंडली भी दिखाते हैं, तिथि तारीख भी बताते हैं, परंतु शिव की कोई तिथि तारीख नहीं होती है। तो बताओ मैं कब आता हूं? प्रैक्टिकल में कब आता हूं? 2018 में। 18 एक्यूरेट बता दिया है। 17 में आता हूं, ये एक्यूरेट है। बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। वो कौन हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाले बच्चे हैं? जिनके द्वारा संसार में जब प्रत्यक्ष होते हैं तो घोर अंधियारी रात होती है अज्ञान की। दुनिया वाले तो जानते ही नहीं हैं। जो थोड़ा बहुत जानते हैं, बेसिक नॉलेज लेने वाले ब्राह्मण हैं, जिन्होंने जनेऊ ही धारण नहीं किया है, यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण हैं, या पक्के ब्राह्मण हैं या कच्चे ब्राह्मण हैं? हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने उन 3 सूत्रों को पहचाना ही नहीं है। ब्रह्मा का सूत्र, विष्णु के ज्ञान का सूत्र, शंकर के ज्ञान का सूत्र। वो तीनों ही सूत्र कैसे निराकार बाप से बंधे हुए हैं, जिन्हें ब्रह्म फांस कहा जाता है। ये 3 सूत्र रूपी यज्ञोपवीत को बुद्धि में धारण करने वाली आत्माएं ही पक्के ब्राह्मण हैं, जो जानते हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा सारे विश्व में विजय प्राप्त करने वाला वो 3 चैतन्य कपड़ों का यादगार झंडा कौन सा है, और वो 3 कपड़े कौन कौन से हैं? चैतन्य कपड़े हैं या जड़ कपड़े हैं? चैतन्य कपड़े हैं, जिन्होंने विश्व पर विजय प्राप्त मिलकर के पाई थी। भक्तों ने तो कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। एक तो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, फिर किसको भगवान कह सकते हैं? कृष्ण को गीता का साकार भगवान नहीं कह सकते। क्या प्रूफ है? नहीं, प्रूफ है
कि कृष्ण की आत्मा संगम युग में जो ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, उसका भक्ति मार्ग में पूजन नहीं होता है, मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां भी नहीं बनती हैं। और शंकर की मूर्तियां भी बनती हैं, पूजन भी होता है और याद भी करते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ। ब्रह्मा को शिव के साथ नहीं मिलाते, विष्णु को भी शिव के साथ नहीं मिलाते, 33 करोड़ देवताओं में से कोई को भी शिव के साथ नहीं मिलाते, सिर्फ शंकर को ही शिव के साथ मिलाया है। इसका कारण क्या है? यही कारण है कि बाप आते हैं तो नंबरवार बच्चों को आप समान बनाते हैं। जो अव्वल नंबर होता है वो ही बाप समान कहा जाता है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में कह दिया है, क्या कह दिया है? आत्मा सो परमात्मा। अब भगवान तो एक ही होता है ना, अनेक भगवान कैसे हो सकते? हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि भगवान ने पढ़ाई पढ़ा करके भगवान भगवती बनाया, भगवान ने ऐसा बनाया इसलिए उनको भी भगवान भगवती कह देते हैं। परंतु बाप कहते हैं कि भगवान एक को ही कहा जाता है। भगवान अकेला है, एक है, या भगवती के साथ है? अंग्रेज लोग तो कहते हैं गॉड इज वन। गॉड इज ट्रुथ। सच्चाई को ही गॉड कहा जाता है। हिंदुओं में भी गायन है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य एक होगा या दो होंगे? एक आत्मा का पार्ट नहीं मिल सकता कोई दूसरी आत्मा से, तो सब सच्चे होंगे क्या? दो चार सच्चे होंगे क्या? कि 100% एक ही सच्चा होगा? बाप कहते हैं कि भगवान एक को ही कहा जाता है। ये तो देवी देवताएं हैं जो अनेक होते हैं।